सीधा रुख करेंगे पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं आपको। 15 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। 15 साल में हमारा भारत 3G से 5G तक पहुंच गया। कई राज्यों में नए नए शहर बस गए। देश के 2 दर्जन से अधिक शहरों तक मेट्रो पहुंच गई। भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा गाड़ दिया। 15 साल में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। लेकिन साथियों, 15 साल में टीएमसी की निर्मम सरकार में क्या बदला? 15 साल पहले बंगाल में जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था, वो आज देश के दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन की तैयारी कर रहा है। टीएमसी की निर्मम सरकार में युवाओं की भर्ती में लूट, स्कूल में टीचरों की भर्ती में लूट, बच्चों के मिड डे मील में लूट, मनरेगा के काम में लूट, गरीबों के घर के पैसों में लूट, गांव की सड़क में लूट, साइक्लोन की राहत में मिले पैसों में लूट, सिर्फ और सिर्फ लूट ही लूट। 15 साल में उन्होंने लूट करने में पीएचडी कर ली है। साथियों, यही मेदिनीपुर में ही बालू की तस्करी करने वाले करोड़ों के मालिक बन गए। वहीं अपने मेहनत से आलू उगाने वाला किसान आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया है। बालू चोर रुपयों के ढेर पर बैठे हैं और आलू किसान जिंदगी जीने के लिए जूझ रहा है। ये बालू का खेल और आलू की बर्बादी, ये टीएमसी का पाप है। 15 साल के टीएमसी के महाजंगल राज में दंगों और राजनीतिक हत्याओं की संख्या बढ़ गई, घुसपैठियों की हिम्मत बढ़ गई, बहनों बेटियों के साथ अत्याचार की हद पार हो गई। यानी टीएमसी से न मां बची, न माटी, और मानुष तो त्राही त्राही कर रहा है। इसलिए मैं देख रहा हूं, इस बार का चुनाव भाजपा के लोग नहीं, भाजपा के उम्मीदवार नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, ये चुनाव तो बंगाल की मेरी जनता चुनाव लड़ रही है। बंगाल के भाई बहन चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल के नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल के किसान चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल के मजदूर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बंगाल में जहां भी जा रहा हूं, यही भाव देख रहा हूं। जनता की ताकत से, आपके गुस्से से टीएमसी का हर नेता
टीएमसी का हर मंत्री, टीएमसी का हर गुंडा जो 1 महीने पहले आपको डरा रहा था, आज वो डर के मारे कांप रहा है, कांप रहा है। इसलिए इनका कोई भी झूठ, कोई भी हथकंडा इस बार काम नहीं आ रहा है। इनके पुराने सभी हथकंडे फेल हो रहे हैं। इस बार इनका रोना धोना भी नहीं चल रहा है, धमकियां भी नहीं काम कर पा रही है। हर कोई कह रहा है इस बार हर अत्याचार का हिसाब होगा। होगा ना? बंगाल में एक ही उद्घोष गूंज रहा है, एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, गली गली में एक ही नारा है, घर घर में एक ही संकल्प है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। साथियों, आज मेदिनीपुर की धरती से मैं आपको भरोसा दिलाने आया हूं। भरोसा ये कि बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास करेगी, लेकिन अत्याचारियों और लुटेरों का पूरा हिसाब करेगी। चुन चुन करके हिसाब किया जाएगा। मैं बंगाल के युवाओं को भी भरोसा दूंगा, बीजेपी सरकार भत्ता भी देगी और रोजगार मेले लगाकर नियुक्ति पत्र भी देगी। लेकिन जिन्होंने हजारों युवाओं के साथ अन्याय किया है, उनको बीजेपी छोड़ेगी भी नहीं। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। साथियों, मैं आज बंगाल के सभी मेरे कर्मचारी भाई बहनों को भी भरोसा देना चाहता हूं। मैं बंगाल के सभी कर्मचारियों को आज भरोसा देने आया हूं। सभी मेरे कर्मचारी भाई बहन, आप हमारे हाथ पैर है, आप हमारे कान नाक है, आप हमारी आंखें हैं। अगर आपको सही अवसर मिलता है तो आप देश का भला करने में पीछे नहीं रहते। मैंने आपकी ताकत को जाना है, मैंने आपकी ताकत को पहचाना है। आपको डरा करके रखा गया है। भाजपा सरकार बनने के बाद डर भी हटेगा और आपको 7th पे कमीशन का लाभ भी मिलेगा। और टीएमसी के काडर, इनके सिंडिकेट के अत्याचार से आपको मुक्ति भी मिलेगी। साथियों, मैं यहां के आलू किसान, धान किसान, वन उपज से जुड़े साथियों को भी भरोसा दिलाने आया हूं। आप यहां
बीजेपी का सीएम बनाइए, फिर पीएम और सीएम मिलकर हर किसान के खाते में किसान सम्मान निधि के 9,000 रुपये सीधे जमा किए जाएंगे। और साथ ही बंगाल की मंडियों से टीएमसी के दलालों को भी भगाया जाएगा, ताकि किसानों को उपज के उचित दाम मिल सके। और साथियों, मैं हर श्रमिक साथी को यह भरोसा देता हूं, अब बंगाल में बीजेपी सरकार जी राम जी कानून लागू करेगी। इसके तहत गांव में ही 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। ये जितनी भी बातें मैंने कही है, ये मोदी की गारंटी है। और